मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। ओके, आगे है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ओके, ये जो दोनों है ना ये सेम है, मातिन मातिन, ठीक है। दोनों के लास्ट पे ज़ेर आ रही, दोनों को मातिन मातिन बोलना है। और इनमें और पिछली वाली लाइन में ये फ़र्क है, ओहो वेट, ओके, इनमें जो आगे वाली लाइन है थर्ड वाली और पिछली वाली लाइन में ये फ़र्क है कि ये सिर्फ मीम ज़बर मा है, ठीक है। और ये जो है ये मीम ज़बर अलिफ मा है। तो इस मा को आपने थोड़ा सा लंबा करना है, मा, ये मुस्लिमातुन है और ये मुस्लिमातुन है, ठीक है। अब दोबारा बोले, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ओके, क्या स्टार्टिंग में क्या था? गुड, वेरी गुड। आगे, नो नो नो, ये जो लास्ट वाले हैं, लास्ट वाले थर्ड वाले, नो नो नो, लिसन लिसन लिसन, जो लास्ट वाले हैं वो तईनी नहीं है, लास्ट वाला मुस्लिमातुन, बोले मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। फिर से बोलें, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। फिर से बोलें, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ओके, फिर से दोबारा सुनाएं शुरू से। पहली लाइन क्या थी? गुड, गुड। और ये ये तो नज़र आ रहा था आपने चीटिंग कर ली। इसको मैं थोड़ा और ओके, इसको थोड़ा जूम करती हूँ। ओके, वेल डन, एक्सीलेंट। ओके आंटी साइमा, आप सुनाएं। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। नेक्स्ट लाइन का पहला वर्ड क्या था? मुस्लिम। ऊपर जो देखें, जो इंग्लिश क्या मैस्कुलिन में था, मतलब मुज़क्कर में जो हमने पढ़ा था वो था मुस्लिमानी, ठीक है, वो था मुस्लिमानी। तो अब हमने इस अलिफ नून, मतलब वर्ड मुस्लिम था ना असल में, उसके मुस्लिम के आगे हमने ते लगा के और फिर अलिफ नून लगा देना है, ठीक है। मुस्लिमातानी, 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 मुस्लिमातीन, मुस्लिमातीन। गुड। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातीन, मुस्लिमातीन। गुड गुड, एक्सीलेंट। तैयबा, आप सुनाएं। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातीन, नो नो, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातीन। एक्सीलेंट, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी। गुड। मुस्लिमातानी, नो 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 मुस्लिमाती, नो नो नो, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके तैयबा, आपने मुझे बताना है मुस्लिमातानी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपने मुझे।
मुस्लिमतानी रफा है, गुड, रफ़ा है। वाहिद वाहिद। और मुज़क्किर है मुज़क्किर है। और और आम है। और आम आम है, ठीक है, कॉमन है, वेरी गुड, वेल डन। हाँ, मुझे लगता है कि सबको ये याद हो गया है ना। अब हम आगे चलते हैं। हम मैंने सबसे आगे ये गुस्सा आ गया था मेरे से इन पे। ओके, देखें, अगर तो ये देखें ना, इस जो मुस्लिम चार्ट है, हमने अब देखना है, हमने अब सीखना है लाइट वर्सेस हैवी। अगर तो लफ्ज़ के लास्ट पे दो तनवीन है ना, दो मतलब दो तनवीन नहीं, तनवीन दो पेशों को बोलते हैं, दो पेशे हैं और दो ज़बरें हैं तो और दो ज़ेरें हैं, तो इसका मतलब है ये हैवी है। हैवी का मतलब होता है ना वज़नी, भारी, इसको बोलते हैं सकीला अरबी में। और अगर लाइट हो तो उसको बोलते हैं खफीफ़ा। आप इसको लाइट हैवी याद रखें। जो लाइट होगा उसके ऊपर एक ज़बर होगी, और अगर दो ज़बरें, दो पेशें, दो ज़ेरें हैं तो वो हैवी होगा। आपने अगर एक वर्ड को लाइट बनाना है ना, तो आप इसकी एक पेश या एक ज़बर या एक ज़ेर हटा देंगे, ठीक है, तो ये लाइट बन जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ लिखूँ मुस्लिमू, तो ये लाइट होगा। अगर ये मुन होता तो ये हैवी होता, ज़्यादा वज़न। अब एक और पेश डाल दी तो वज़नी हो गया ना, हैवी हो गया, तो इसको बोलेंगे ये हैवी है। अगर एक पेश होगी तो ये लाइट होगा, ठीक है। अक्सा अभी मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे लिखा है मुस्लिमी, ये लाइट है कि हैवी है? ये लाइट है, वेरी गुड। जी निम्रा, आपने हाथ खड़ा किया, क्या बात है? उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में बोलेंगे, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपके साथ उर्दू वाला पेज शेयर कर देती हूँ। ये है हल्का, उर्दू में आप बोल दें हल्का और भारी। आसान है ना, जिसके ऊपर दो पेशे होंगी जाहिर सी बात है वही भारी होगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा था मुस्लिमातुन, अब हम मुस्लिमातुन नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मुस्लिमातु, मुस्लिमाता, मुस्लिमाती, ठीक है। और नून की जो साउंड है, नून देखें ना ऐसे गोल सा होता है ना, मोटे पेट वाला, तो ये भी भारी है, हम इसको हैवी समझते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो मुस्लिमा क्या वर्ड था, मुस्लिमान ही वर्ड था ना दूसरी लाइन में, पहले वाला मुस्लिमानी, तो इसका जो नून है ये लास्ट से हटा देंगे तो ये मुस्लिमा लाइट होगा। अगर लास्ट पे नून है तो इसका मतलब ये वर्ड हैवी है, यानी भारी है, और अगर नून हटा देंगे तो ये वर्ड लाइट बन जाएगा, मुस्लिमा बन जाएगा। ठीक हो गया? अक्सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा अक्सर देखें, अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँ मुस्लिमातई, माँ, यहाँ पे मीम है, माँ तई, सॉरी यहाँ पे दो मैंने ज़बर डाल दी, मुस्लिमातई। कितना बुरा लिखा है मैंने, मैं दोबारा लिखती हूँ, एक मिनट। बैना मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। ये देखें, ये लाइट हैवी, ये लाइट वाले हैं, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, ये लाइट हैं। अगर इनके ऊपर दो पेशें डाल जाएंगी तो ये हैवी हो जाएंगे, ठीक है। दो पेशे कह रही हूँ, एक और ज़बर आ जाएगी। और अगर लास्ट पे यहाँ पर नून होगा, मुस्लिमानी, तो ये हैवी होगा। नून नहीं है तो ये लाइट है, मुस्लिमा है, मुस्लिमई लाइट है, मुस्लिमू लाइट है, मुस्लिमी लाइट है, मुस्लिमी लाइट है, ठीक है। जी निम्रा बोलें, आप हैंड रेज करती हैं। जी मैंने हैंड रेज किया है कि ये लाइट और हैवी में क्या फ़र्क है, मतलब कि हम ये क्यों कहाँ यूज़ करते हैं और लाइट कहाँ यूज़ ओके ये क्यों यूज़ करते हैं, ये फिर अब जब आगे जाएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ यूज़ होते हैं। अभी आपको इतना पता है कि लाइट कौन सा होता है और हैवी कौन सा होता है,
ठीक है। ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि मुअल्लिमई, आप मुझे बताएं लाइट है, एक मिनट, आप मुझे बताएं कि मुअल्लिमई लाइट है कि हैवी है, तो आप क्या बताएंगे? लाइट है। लाइट है, गुड। जिसके लास्ट पे आपको दो ज़बरें या दो पेशें सुनाई देंगी या नून सुनाई देगा तो वो हैवी होगा, वरना लाइट है। ओके, तो अक्सा मुझे बताएं सफ़ीनती लाइट है कि हैवी है? लाइट। ओके, ठीक है, इजी है, इसमें ज़्यादा हर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी मैं लिखती हूँ ना मुस्लिमुन, यार ये क्या मेरा क्यों नहीं आज काम कर रहा, देखिए अगर मैं लिखूँ ना मुस्लिमुन तो मैं सीधा मीम के ऊपर पेशें डाल देती हूँ। अगर मैं लिखूँ मुस्लिमन तो मीम के जब ज़बरें डालती हूँ तो आगे अलिफ आता है। ये जो हाँ, नहीं, इसको हमने लंबा नहीं करना, जो दो ज़बरों के बाद अलिफ आता है उसको हमने लंबा नहीं करना होता, उसको हम मन बोलते हैं, मुस्लिमन, इसको हम मुस्लिमन बोलते हैं। ये जो जब हमने मुस्लिमिन लिखना होता है तो हम सीधा मीम के नीचे दो ज़ेरें डाल देते हैं। ये जो अलिफ आता है ना, ये वाला ये इन दो ज़बरों के साथ है। जब भी आपने किसी लफ्ज़ पे दो ज़बरें लगानी हैं तो आप लाजमी उसके आगे अलिफ लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मुस्लिमुन को आपने लाइट करना है ना, तो आप इसके ऊपर से दो पेशें अगर, तो आप एक पेश हटा देंगे, एक ही रह जाएगा, तो ये लाइट हो जाएगा मुस्लिमु। अगर आपने मुस्लिमिन को लाइट करना है, दो ज़ेरें हैं, आप एक ज़ेर को हटा देंगे तो पीछे एक ज़ेर रह जाएगी, मुस्लिमिन रह जाएगी, मुस्लिमी रह जाएगा। अगर जो दरमियान वाला मुस्लिमन है, इसमें से आपने दो ज़बरों में से एक ज़बर हटानी है ना अगर, तो फिर आप इस तरह से इसको नहीं लिख सकते। एक ज़बर हटानी तो फिर अलिफ भी हटाना है। ये जो अलिफ है ये दो ज़बरों के साथ आता है, ठीक है। तो जब आपने मुस्लिमन को लाइट करना है तो आप इसको लिखेंगे मुस्लिमा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और जब ये जो है ना, ये दूसरे वाला, मतलब ये पहले वाली लाइन में से पहले वाला लफ्ज़ है, ये दूसरे वाला लफ्ज़ है, ये तीसरे वाला लफ्ज़ है। जब आपने लिखना है ना वो वाला मुस्लिमानी को लाइट करना है, मुस्लिमानी को लाइट करना है आपने, तो ये नून हटाना है आपने, ये वाला ज़बर यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर वो जो वर्ड जो हमने दूसरी लाइन में दूसरे वाला है वो मुस्लिमन था ना, इस तरह से लिखा हुआ था, तो इसमें से एक ज़बर भी हटाएंगे और अलिफ भी हटा देंगे, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे मुस्लिमा। तो आप देखें, इसमें से अगर मैंने इस नून को हटाया तो पीछे ये वाला लफ्ज़ रह गया, और इसमें से अगर मैंने एक ज़बर हटाई तो ये वाला लफ्ज़ रह गया। तो ये मुस्लिमा का लाइट वर्जन है और ये मुस्लिमन का लाइट वर्जन है, ये वाला, ठीक है ना। ओके, यानी कि जब भी लफ्ज़ के लास्ट पे अलिफ ज़बर होगा और उसके आगे अलिफ है, एक ज़बर है और अलिफ है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में से नून हटा हुआ है। ये कुछ दिख ही नहीं रहा था। हाँ, अच्छा, अब आप मुझे बताएं अक्सा कि ये जो वर्ड है रसूलन, ये हैवी है या लाइट है? ये हैवी है। और ये रसूलानी हैवी है कि लाइट है? ये लाइट है, गुड। इसका हैवी वेरिएंट क्या होगा? नो, नून लिख देंगे, गुड, नून लिख देंगे। अगर ये देखें, नून लिखेंगे और इसके नीचे हरकत कौन सी आएगी? इसके नीचे हरकत ज़ेर की आएगी, रसूलानी बन जाएगा, ये मुस्लिमानी जैसा बनेगा। अच्छा, ठीक है। आपने जब भी ये देखें ना, आप जैसे आपने वो गलती की थी, रसूलन पे आपने बोला कि एक ज़बर तो पहले से है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप इसके ऊपर एक और ज़बर डालते हैं तो दो ज़बरों के साथ मैंने बोला था अलिफ भी आएगा, तो अब यहाँ पर डबल अलिफ तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब हमने इसके ऊपर ज़बर नहीं डालनी, बल्कि हमने इसके लास्ट पे नून डालना है, तो ये रसूलानी मुस्लिमानी का हैवी वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। आंटी साइमा मुझे बताएं, ये ये ज़ालिमी ये लाइट है कि हैवी है? लाइट है। गुड। और लगवन लाइट है कि हैवी है? क्या चीज़ दोबारा बोलें? लगवन ये वाला लगवन ये हैवी है। हैवी है, गुड। ओके, ज़ालिमीन को अगर मैंने हैवी बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? इसके आगे नून लग जाएगा। हाँ, गुड, नून लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा?
ज़ालिमीन। अब मुझे बताएं इस पे ज़बर लगेगी, पेश लगेगी या ज़ेर लगेगी नून पे लास्ट पे? गालिबन ज़ेर नहीं लगेगी। ज़ालिमीनी तो हमने कोई भी चार्ट उस चार्ट में नहीं पढ़ा। किससे मैच हो रहा है ये? ज़ालिमी मुस्लिम नहीं, मेरी बात सुनिए, कैसे पता चलेगा? ज़ालिमुन, ज़ालिमन, ज़ालिमिन, ज़ालिमानी, ज़ालिमैनी, मईनी। तो ये तो हमारे पास मई नहीं है, मी है, इसका मतलब मईनी नहीं मैच हो रहा। ज़ालिमैनी, ज़ालिमैनी, ज़ालिमूना, ज़ालिमीना, मीना। तो ये ज़ालिमीन, हाँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा? नून पे ज़बर, ठीक है ना। अब आप देखें कि अगर आपको नहीं भी पता कि इस पे क्या हरकत होगी तो आप मुस्लिम चार्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा इस पे ज़बर लगेगी। कभी भी ये वर्ड ज़ालिमी नी नहीं होगा। अगर तो ये नी है ना लास्ट पे, यहाँ पर नून के नीचे ज़ेर है तो पीछे ज़बर होगी, वो मई नहीं होगा, ज़ालिमई नी, दो बंदों की बात हो रही होगी। तो ये अगर पीछे ज़ेर है मीम पे तो लास्ट पे ज़बर आएगी, ज़ालिमीना। इनके अलावा और कोई वर्ड नहीं होता। ओके, हमारी क्लास एंड होने वाली है, जब एंड होगी तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। ओके, तो अब मैं आपको करवाती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी। मैं आपको अभी नहीं करवाऊँगी, इसके बाद हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, वो अभी नहीं करवानी मैंने आपको। ये बाद में करेंगे। इसके बाद मैं आपको जेंडर करवाती हूँ। एक चीज़ आंटी आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास, हाँ, आपके पास प्लूरल है ना, मतलब ये जो हमने मुस्लिम चार्ट में याद किए हैं प्लूरल जमा, एक जो लाइन पहले वाली लाइन थी वो एक की है, ये दो की है, और ये लाइन है ये तीसरी वाली की है, यानी जमा की है, प्लूरल की है। ओके, हमने दो तरह के प्लूरल याद किए हैं, एक मूना मीना मीना और एक मातुन मातिन मातिन, ऐसे ही है ना, मुस्लिमातुन मातिन मातिन वाले। अब मैं बात करने लगी हूँ कि जब भी आपने प्लूरल देखने हैं, जब भी यानी आपने जमा देखना है कहीं भी, तो उसका आंसर मैंने आपको बोला था कि आपने 4 प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं वर्ड की। जब भी आपने जमा देखना है, लेकिन मुस्लिम चार्ट वाला जमा नहीं। मुस्लिम चार्ट में भी हमने जमा पढ़े हैं ना, लेकिन मैं मुस्लिम चार्ट की बात नहीं कर रही। मुस्लिम चार्ट के अलावा कोई भी आपने जमा देखना है तो उसका नंबर आपने 1 बताना है और जेंडर फेमिनिन बताना है, यानी मोनस बताना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि जब भी प्लूरल आएगा तो आपने उसका आंसर रफ़ा नसब जर तो आपकी उसकी एंडिंग साउंड देख के बताएंगे ना। मुस्लिम चार्ट की मैं बात नहीं कर रही। मुस्लिम चार्ट के अलावा अगर कोई और आप लफ्ज़ देखते हैं उसके ऊपर पेश है तो उसका स्टेटस रफ़ा है, ज़बर है तो स्टेटस नसब है, और अगर ज़ेर है तो स्टेटस जर है। रफ़ा नसब जर तो आप बता सकते हैं। नंबर जो है उसका हमेशा 1 बताना है। जमा है तो नंबर 1 होगा, वो प्लूरल नहीं होगा, और मैस्कुलिन नहीं होगा, वो फेमिनिन होगा जब भी जमा है, चाहे वो कुछ भी है। इतनी चीज़ याद हो गई। अगली चीज़ एक और बतानी है, पर उससे पहले आपको जी अब जैसे हम पहाड़ है ना, एक वर्ड पहाड़, तो अगर मैं बोलूँ पहाड़ों, मतलब ज़्यादा पहाड़ हैं, पहाड़ों की बात हो रही है, तो तब भी आप यही कहेंगे ये 1 फेमिनिन है। हालांकि हम पहाड़ मैस्कुलिन मतलब पहाड़ होते हैं, हमारे मर्द होते, मतलब मर्द नहीं, मेल होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, मुज़क्कर होते हैं, लेकिन हम इसको अरबी में 1F ही बोलेंगे कि ये एक है और लड़की है, यानी जेंडर में ये मुअन्नस है, ठीक है। अक्सा ओके, ठीक है। तो वो मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताएं, जेंडर आए जहाँ जेंडर लेके आती हूँ, पहले मैं जेंडर से आपको दिखाती हूँ। ये जेंडर है, ओके। ये अभी मैंने माउंटेन्स की आपको एग्जांपल दी थी, सबसे पहले माउंटेन्स आ गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्ड है मुकज़्ज़िबीना। मरियम मुझे बताएं, जब भी एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी लास्ट वर्ड के लास्ट पे नून आएगा ना तो आपने मुस्लिम चार्ट में से इसका आंसर देना है। मुस्लिम चार्ट को मैं MC लिखा करूँगी, M से मुस्लिम, C से चार्ट, ओके। MC में से आपने आंसर देना है, मुस्लिम चार्ट में से, जब भी लास्ट पे नून आएगा। यानी आपने कैसे आंसर देना है? अब आपने वर्ड पढ़ा हुआ है मुस्लिमुन, मन, मिन, मानी, मईनी, मईनी, मूना, मीना, मीना। अब आपने ये देखना, ये वर्ड है मुकज़्ज़िबीना, ये किससे मैच हो रहा है मुस्लिम चार्ट में से? किस वर्ड के साथ मैच हो रहा है? गुड, मुस्लिम।
गुड, मुस्लिमीना से। अब जो मुस्लिमीना की 4 प्रॉपर्टीज़ है ना, वही मुकज़्ज़िबीना की 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो मुझे मुकज़्ज़िबीना की 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। 4 प्रॉपर्टीज ये आएगा, नस्ब और जर में आएंगे। गुड। होगा और अदद वाहिद होगा वाहिद होगा, और जींस मुज़क्कर मुज़क्कर, और किस्म खास वो आम। आम। ओके, एक चीज़ याद रखनी, जब भी किसी लफ्ज़ कोई लफ्ज़ अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है ना, अल मुकज़्ज़िबीन, अल आ रहा है ना, तो ये प्रॉपर है। अल लफ्ज़ को प्रॉपर बना देता है। तो ये इसकी किस्म यहाँ पर मैंने बोला था, मुस्लिम 4 जो हमने पढ़ा उसमें हमने अल मुकज़्ज़िबीन अल मुस्लिमीन ही ना पढ़ा था, सिर्फ मुस्लिमीन पढ़ा था, तो वो कॉमन था। लेकिन उनमें से अगर शुरू में अल आ रहा है तो फिर वो प्रॉपर होगा, मतलब ख़ास होगा, मारफा होगा। ओके, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। ओके, वेरी गुड। ओके ना, अब मुझे, हाँ आपने यहाँ इसका नंबर 1 बोला था, इसका नंबर 1 नहीं है। अब आप मुझे बताएं, आप बताएं आप बताएं ना, मुस्लिमीना का नंबर क्या है? जमा है, जमा। जम्मा है। गुड, जम्मा है, एक्सीलेंट। ये थर्ड लाइन में था तो जमा होगा ना। जी, अगर थर्ड लाइन में से है थर्ड लाइन में था। जी, मुस्लिमीन जमा की लाइन में था, ये भी जमा होगा ना। जी। मुकज़्ज़िबीन। जी जी, जमा होगा, 3 होगा, थर्ड वाली लाइन में से था तो जमा होगा। ओके, ठीक है। सारिश आप ही बताएं अभी अगला भी। अल मुकज़्ज़िबीन, सारिश नहीं, मरियम है ना आप? जी जी। ओके मरियम, अभी आप अगला अभी आप बताएंगी। अल जिबाल, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ चाहिए मुझे। ये रफ़ा नस्ब और जर में आएगा। नसब और जर क्यों आएगा? जर क्यों है ये? सिर्फ आईनी और ईना वो नसब और जर होंगे, वरना उसके अलावा जिस लफ्ज़ के लास्ट पे इन मुस्लिम चार्ट के अलावा आपने सिर्फ ये देखना है कि लास्ट पे साइन कौन सा है, पेश है, ज़बर है या ज़ेर है। अगर ज़बर है तो वो सिर्फ नसब है, अगर ज़ेर है तो वो सिर्फ जर है। ओके, जी ठीक है। हाँ। इसका हराब रफ़ा आएगा। ओके, अगर पेश है तो रफ़ा है, अगर ज़बर है तो नसब है, अगर ज़ेर है तो जर है। ठीक है। तो फिर क्या होगा इसका? इसका नस्ब होगा। ओके, नसब होगा, वेरी गुड, नसब। स्टेटस नंबर हो गया, जेंडर नंबर। अदद आएगा, जमा में आएगा क्योंकि अलिफ लाम से शुरू है ये। ओके, हैं अलिफ लाम में है तो वो जमा नहीं है, जो अलिफ लाम से स्टार्ट होगा वो प्रॉपर होगा, कॉमन प्रॉपर में, मतलब टाइप में, किस्म में आपने बताना है कि वह ख़ास है क्या है। तो अगर अल से स्टार्ट हो रहा है तो वो ख़ास होगा, नंबर का कोई ताल्लुक़ नहीं है अल से। ठीक है। ओके, तो नसब है और नंबर इसका देख। वाहिद। ओके, वाहिद है, वाहिद नंबर वाहिद है। आगे जे मुज़क्कर, मुज़क्कर, आगे किस्म खास। किस्म ख़ास, प्रॉपर लिखूँगी मैं यहाँ पे, प्रॉपर। ओके, एक चीज़ देखें कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आप प्लूरल देखेंगे ना तो आपने उसका आंखें बंद करके 1F आंसर देना है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1M बोला है, ये 1M नहीं है, माउंटेन्स है ना, तो 1F आंसर आएगा इसका। ठीक है फेमिनिन मोनस होगा। जी, फेमिनिन मुअन्नस होता है। ओके मरियम, आप ही ने मुझे अगला भी बताना है। अल बिहार, इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। मरियम, अल बिहार की 4 प्रॉपर्टीज़। इसका एराब आएगा, नस्ब आएगा। बच्चे, जिस लफ्ज़ के लास्ट पे पेश है उसका स्टेटस क्या होगा? रफ़ा। होगा। रफ़ा, रफ़ा, जिस लफ्ज़ के लास्ट पे पेश है ना उसका स्टेटस रफ़ा होगा। मैंने रफ़ाई कहा है। अच्छा, मुझे नस्ब समझ आया। ओके, रफ़ा। नहीं रफ़ा का। ओके, वेल डन, रफ़ा। आगे और नंबर
वाहिद, वाहिद, गुड। जिन्स मुनस, मुअन्नस, वेरी गुड। और किस्म खास। खास, गुड, प्रॉपर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 1F यानी आपने मुअन्नस बोला है, क्यों मुअन्नस है? मुअन्नस आपका आंसर ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने मुअन्नस क्यों बोला है, क्यों मुअन्नस है ये? वो लास्ट पे पेश है इसलिए। ओह नो, लास्ट पे पेश है तो क्या वो मुअन्नस हो जाएगा? अब मुस्लिमुन के भी तो लास्ट पे पेश है, पर ये मुज़क्कर है क्योंकि ऊपर वाले चार्ट में से है। अलिफ लाम की वजह से। अलिफ लाम की वजह से वर्ड प्रॉपर होता है, कॉमन या प्रॉपर होता है। जिस पे अलिफ लाम नहीं है वो कॉमन है, जिस पे अलिफ लाम है वो प्रॉपर है। ये 1F, ये 1 फेमिनिन इसलिए है क्योंकि ये प्लूरल है। मैंने बोला था जब भी कोई जमा होगा तो उसका आंसर आपने आंखें बंद करके 1F बताना है। ओके, तो ये जमा है इस वजह से ये 1 फेमिनिन है। ये भी मुस्लिम चार्ट में से है ना? अल मलाइका तो मुस्लिम चार्ट में से, हाँ। मुस्लिम चार्ट में से नहीं है, नहीं है। ओके, नहीं है। इसका इराब रफा आएगा। रफ़ा आएगा। सदर वन और फेमिनिन आएगा। गुड, 1 और फेमिनिन। और किस्म खास आएगा क्योंकि अलिफ लाम से शुरू है। किस्म ख़ास आएगा क्योंकि अलिफ लाम से शुरू है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। एक चीज़ मैंने आपको अभी नहीं बताती, अभी आप इसको पहले अपने अंदर डाल लेना, उसके बाद आपको थोड़ा सा और बताऊंगी। आंटी साइमा, वजूहुन, इसका आपने मुझे बताना है। ये रफा में से है गुड, रफ़ा में से है। क्योंकि इसको पेश है जी, इसका स्टेटस रफ़ा है। और ये जमा है। जमा है तो 3 लिखूं? जी ओके, 3 लिखती हूँ। जमा का आंसर हमने, अगर मुस्लिम चार्ट में से नहीं है तो जमा का आंसर हमने क्या बताना है आंटी? मुअन्नस 1F, 1 मुअन्नस बताना है, ठीक है। फेमिनिन बताना है, लेकिन वाहिद मुअन्नस बताना है, एक बताना है, 3 नहीं बताना। एक और फेमिनिन मतलब ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है ना कि उसकी मीनिंग में जमा आ रहा है जी लेकिन अरबी में हम उसको वाहिद एक में ले रहे हैं। जी, क्योंकि अरब इसी तरह बात करते हैं। हम चेहरों को यही कहते हैं कि वो ज़्यादा हैं, लेकिन जब वो कोई ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं समझते, उसको समझते हैं वो एक लड़की है, बस वो उसको हिया ही मतलब फेमिनिन, एक फेमिनिन ट्रीट करते हैं उसको, इसी तरह बात करते हैं। ये अरब का इतना फजूल रूल है कि क्या बताऊँ ये बहुत अजीब सा रूल है कि वो इसी तरह लिखते हैं। इनको बोलते हैं जम्मू तकसीर, जम्मू तकसीर यानी टूटे हुए जमा। ये बस इसको ऐसे ही लिखते हैं। हम मर्दों को, औरतों का हमारा अलहदा है, लेकिन अरबी में इस तरह नहीं होता। अरबी में जमा का आंसर से वाहिद मुअन्नस उसको वो लिखते हैं, वो 1F उसको कंसीडर करते हैं। सही, इसको वन में ही करेंगे मतलब इस लेंगे। हाँ, इसको, इसका आंसर रफ़ा 1F और टाइप। देखिए, जब शुरू में अलिफ होगा ना, अलिफ लाम, अल वजूह होगा तो प्रॉपर होगा। अगर अल नहीं है, लास्ट पे तनवीन है तो कॉमन होगा। तनवीन का मतलब कॉमन और अल का मतलब प्रॉपर, तो ये कॉमन है। ठीक हो गया। अब मैं क्या नाम है, आंटी सामा आप ही बताएं। अल बय्यिनातु, अल बय्यिनातु इसका ये भी रफा ये अल बय्यिनातुन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? अल बय्यिनातुन नहीं होगा, ये गलत है। या तो अल लगेगा या तनवीन आएगी। एक मिनट मैं उस पेज में देखती हूँ, उर्दू इंग्लिश वाले में। ये इस तरह से नहीं होता, या तो तनवीन आती है या अल लगता है। अगर अल लगा हुआ है तो तनवीन नहीं लगती, और अगर इसमें तो है ही नहीं। हाँ, ये अल बय्यिनातु, हाँ देखा, यहाँ तनवीन नहीं आएगी। ये देखा, ये देखें यहाँ पे एक ही पेश है, इसी तरह होगा। अल हमें सर ने, सारी है।
हाँ, हमें सर ने यही बताया था कि अल डज़ंट लाइक तनवीन। अल को तनवीन नहीं पसंद, मतलब अल और तनवीन कभी भी एक जगह पे एक लफ्ज़ के साथ अल भी हो और तनवीन भी हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो वो गलत लिखा हुआ था। तो ये अल की वजह से खास है, जी नाम की वजह जी से। जी जी, ये ख़ास है अल की वजह से। रफ़ा है। हाँ, रफ़ा है और ये प्रॉपर है, और इसका नंबर और जेंडर नंबर इसका 1 ही आएगा। 1 आएगा। गुड। देखिए तामर बूता होगा ना जब लास्ट पे, इसको तामर बूता बोलते हैं। जब भी किसी लफ्ज़ के लास्ट पे तामर बूता होगा, आंखें बंद करके फेमिनिन लिख देना, क्योंकि मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन उनके लास्ट पे तामर बूता था ना, तो ये फेमिनिन है, सीधा सिंपल है, ये मुअन्नस में आता है। ये मुअन्नस में आता है। ओके अक्सा, आप मुझे बताएं आयातुन, आयातुन, इसका आपने मुझे बताना है। स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। ये अलिफ के ऊपर वो आ रहा है, तो इसका हम बताएंगे। अलिफ स्टार्टिंग को तो आपने देखना ही नहीं है, आपने तो बस लास्ट पे देखना है। लास्ट पे क्या है? नहीं, लास्ट तो वो है रफ़ा है। रफ़ा है। गुड। स्टेटस रफ़ा है। नंबर और 1F आएगा। 1F आएगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं 1F आएगा। एक तो इसका 1F आंसर आएगा, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि 1F है, क्योंकि मौज़ाती निशानियाँ हैं, ज़्यादा है। लेकिन एक आपका आंसर ठीक है, आप इसको ये लिख, 2 आंसर आएंगे इसके, 1F और कॉमन आएगा, क्योंकि लास्ट पे तनवीन है ना, तनवीन जब होती है तो कॉमन होता है। और एक इसका दूसरा आंसर भी आएगा रफ़ा और 3 और F। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिमातुन जैसा मैच हो रहा है, ये मुस्लिम चार्ट की 3rd वाली लाइन का पहला वर्ड है, आयातुन, आयातिन, आयातिन। तो इसके 2 आंसर होंगे कॉमन। ठीक हो गया? वेल डन अक्सर, नाइस। ओके, एक स्टोरी पढ़ते हैं और फिर नहीं, बल्कि 4 मिनट रह गए। चलें 4 मिनट में स्टोरी पढ़ ही ले, कि कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तैयबा आप सुने, आप अपना माइक अनम्यूट करें। अल्फील, अल्फील, इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ बताएं मुझे। हम लोग जा रहे हैं, फिर आ जाना तुम लोग। किधर जा रहे हैं? ऊपर। नहीं, पहले ख़ास है, वेल डन, लेकिन आपने मुझे पहले स्टेटस नंबर जेंडर टाइप बताना है। स्टेटस नंबर जेंडर बताएं पहले। ओके, रफ़ा है। पहले मुझे ये बताएं कि जिस लफ्ज़ के लास्ट पे रफ़ा की क्या पहचान है, लफ्ज़ के लास्ट पे क्या होता है? दो ज़बर या 2 ज़ेर होंगे। रफ़ा, हाँ, जिसके एक पेश या 2 पेशे होंगी वो रफ़ा होगा। जिसके ऊपर 2 नसब वो होगा। जिसके लास्ट पे 1 ज़बर या 2 ज़बरें होंगी वो नसब होगा। और ज़ेरों वाला जो है वो जर होगा। ये जर है। गुड, ये जर है। एक्सीलेंट। कोई बात नहीं, अगर आपको ये भूल जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये हमारी प्रैक्टिस ही हो रही है। ओके, फील जर है। आगे ये वाहिद है। गुड, ये वाहिद है। वाह, अच्छा। मुज़क्कर है। ये मुअन्नस है। आम नहीं है, अल लगा हुआ शुरू में, अलिफ लाम। ख़ास है। गुड, ये प्रॉपर है। वेल डन। तैयबा, आप तैयबा थी? ओके, सम्या सॉरी, मुझे नाम कंफ्यूज हो जाता है। आप लोग पता नहीं मुझसे बड़े होंगे और मैं आपको ऐसे ही नामों से बुलाती रहती हूँ, मैं नाम ही बुलाऊँगी आपके। सम्या, आप सुन रही है मेरी बात? सम्या, सम्या, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो।
आपकी आवाज आ रही है? सम्या को नहीं आ रही फिर? टाइम से पहले क्लास ऑफ करके चली गई हैं। नहीं, क्लास में तो हैं वो। आवाज ना आ रही है लेकिन हमारा आज नेट अनस्टेबल है, आवाज लेट आ रही है आपकी में। ओके ओके। इंटरनेट क्या है, लाइट जाने की वजह से तो मोबाइल से कनेक्ट किया, इसलिए से अनस्टेबल। ओके सम्या, आप मुझे बताएं बशरुन का की 4 प्रॉपर्टीज़। जैसे उर्दू में चीटिंग हो रही है, यहाँ पे एक 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 लिखा हुआ है, साथ 2 लिखा हुआ है, तो ये तो आंसर ठीक नहीं है। इंग्लिश में वैसे इस तरह से नहीं है। पर चलें, आप पे मैं आसानी करती हूँ, बता दें आप इधर से ही। बशरुन तो है रफा, रफ़ा, गुड। मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, रफा, और मुज़क्कर है, वाहिद है, वाहिद है, और आम है। आम है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, स्पीड चेक करें आप अपनी, माशाअल्लाह। चलें जी, हमारी क्लास एंड हो गई है, बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़। कल आपसे इसी तरह इसी वक्त मुलाकात होगी। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।